भारत एक गरीब देश नहीं है। भारत एक समृद्ध देश है। इसकी संस्कृति, इसकी विरासत, इसकी प्रकृति सब बहुत समृद्ध है। लेकिन कड़वा सच ये है कि भारत अभी तक विश्व स्तर पर एक डेवलप देश नहीं बन पाया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत एक गरीब देश है? बिल्कुल नहीं। भारत अभी 3.18 अरब डॉलर जीडीपी के साथ विश्व में छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। इस देश ने इतिहास में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, जिनकी वजह से अंग्रेजों के कब्जे के बाद भारत एक धनवान देश से एक गरीब देश में बदल गया। लेकिन एक चीज जो सुकून देती है वो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की जीडीपी में निरंतर परिवर्तन है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि इस सब के बाद भी भारत अभी तक क्यों विश्व स्तर पर एक डेवलप देश नहीं बन पाया है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भारत एक धनवान देश है या एक गरीब देश। दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत एक गरीब देश है? अगर ऐसा लगता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जी हाँ, पूरे विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्र जिसमें पूरी तरह से जनता का शासन है। भारत सिर्फ लोकतंत्र में ही आगे नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी पूरे विश्व में छठे स्थान पर है। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका वो देश है जो भारत से इस सूची में आगे हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 3.18 खरब डॉलर थी और यह भी माना जाता है कि 2027 तक ये 5 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। पिछले 10 वर्षों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। 2019 में इसकी अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ रही थी। इन वर्षों में भारत की औद्योगिक गतिविधियां उच्च स्तर पर थी। वस्तु और सेवाओं की बढ़ती मांग एक मुख्य कारण रहा है भारत के इस विकास का। एक समय था जब भारत कृषि पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन फिर भारत ने सेवा उद्योग यानी सर्विस इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान केंद्रित किया, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से विकास आया। भारत का सेवा उद्योग पिछले 60 वर्षों में एक अंश जीडीपी से 2018-19 में लगभग 55% हो गया है। इसके अलावा टूरिज्म एक और महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। अनुमान लगाया जाता है कि करीब 1 करोड़ विदेशी यात्रियों ने 2019 में भारत का दौरा किया। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत के जीडीपी में 9.2% हिस्सा टूरिज्म का था। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के दौर में भारत में मिक्स्ड वेल्थ सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि भारत में गवर्नमेंट कंट्रोल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ है और देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ उठाता है। लेकिन अंग्रेजों से स्वतंत्रता के बहुत वर्ष बाद तक भी भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी बना रहा। नियोजित अर्थव्यवस्था में माल के उत्पादन या वितरण यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के आर्थिक निर्णय यानी इकोनॉमिक डिसीजंस सरकार ने ही लिए। 1990 के बाद ही भारत सरकार ने जाना कि ये निर्णय बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। 1991 से भारत ने फाइनेंशियल नियम सहज करते हुए उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का उपकरण किया। ये उदारीकरण की वृद्धि देश के निजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास का कारण बनी है। इसके चलते भारत की धन व्यवस्था में 1992 में 288 अरब डॉलर से 2020 में 2.66 खरब डॉलर की भारी वृद्धि देखने को मिली। वर्तमान में सरकार कुछ ही आर्थिक क्षेत्रों में एकाधिकार बनाती है, जैसे कि रक्षा क्षेत्र, बिजली, बैंकिंग आदि उद्योग। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। ट्रेडिशनली खेती भारत की सोर्स ऑफ इनकम का महत्वपूर्ण साधन रहा है, लेकिन अब इसमें लगभग 18.32% तक गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक सेवा या उत्पादन में विशाल लाभ हुआ है। फिर भी भारत फलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत नींबू, केले, आम और पपीता का विश्व में मुख्य निर्माता है। मछली पकड़ने का निर्यात यानी फिशिंग एक्सपोर्ट भी भारत का एक बढ़िया कमाई का जरिया है। झींगे, कार्प, सार्डिन या छोटी मछलियां भी अधिक मात्रा में भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए
रसायनों यानी केमिकल्स के निर्माण ने भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। रासायनिक उद्योग देश के जीडीपी में 7% हिस्सा डालती है। भारत का रासायनिक उद्योग दुनिया में छठा सबसे बड़ा और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा है। भारत में 80,000 अलग अलग तरह के रासायनिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। भारत में प्रमुख रासायनिक उद्योग बल्क केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर्स और फर्टिलाइजर्स हैं। भारत 2019 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्लास्टिक पैदा करने वाला मुल्क भी था। और तो और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डीमिथिलाइन हाइड्रोक्लोराइड पैदा करने वाला देश भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल्स निर्माण और वितरण तकसीमी जाल में से एक है। इसके अलावा भारत अरबों डॉलर की कारों, मोटरसाइकिलों, औजारों, ट्रैक्टरों, मशीनरी और स्टील का भी उत्पादन करता है। और भारत में एस्बेस्टस, यूरेनियम, चूना पत्थर, संगमरमर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, खनिज सोना और विभिन्न रत्नों का माइनिंग भी किया जाता है। साथ ही 2020 के अनुमान के अनुसार भारत में 72 करोड़ टन कोयला, 3.42 करोड़ मीट्रिक टन तेल और 3,290 करोड़ क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस निकाली गई है। सेवा उद्योगों के लिहाज से टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी और सॉफ्टवेयर में भी भारत का दबदबा है। भारत विश्व स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के क्षेत्र में लीडिंग देशों में से एक है। भारत की युवा पीढ़ी जो शिक्षित है और अंग्रेजी में अच्छी महारत रखती है, आईटी उद्योग में देश के लिए बहुत योगदान दे रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को पालने वाला एक और अंसर टूरिज्म है। 2021 में भारत की जीडीपी का 5.8% हिस्सा टूरिज्म से था। उस साल टूरिज्म से भारत की कमाई करीब 14 लाख करोड़ रुपए थी। साथ ही पिछले साल भारत में टूरिज्म क्षेत्र में 3.2 करोड़ नौकरियां सृजित की गई है। 2014 के बाद भारत पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा रहा है। भारत में चिकित्सा पर्यटन भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का चिकित्सा पर्यटन बाजार 74,550 करोड़ रुपए की कमाई करता है। अन्य विकसित देशों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल की कम लागत के कारण भारत का चिकित्सा पर्यटन विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो गया है। दुनिया भर से ज्यादातर ग्राहक दिल और कूल्हे की सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के लिए भारत आते हैं। संक्षेप में, भारत 21वीं सदी में एक उभरती आलमी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। 2011 और 2015 के बीच भारत में 9 करोड़ से अधिक लोगों को कथित तौर पर अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। देश के मजबूत आर्थिक विकास ने समग्र जीवन स्तर में सुधार किया है। भारत विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए आज भारत पूरी दुनिया के निवेशकों की ध्यान का केंद्र है। विश्व बैंक की पूर्व सीईओ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के अनुसार भारत के 2047 तक एक उच्च मध्यम कमाई वाला देश बनने की उम्मीद है। भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन देश की धन प्रणाली अक्सर देश की अभूतपूर्व बढ़ती जनसंख्या द्वारा प्रगति से पीछे रह जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन देश की धन प्रणाली अक्सर देश की अभूतपूर्व बढ़ती जनसंख्या द्वारा प्रगति से पीछे रह जाती है। इस उच्च जनसंख्या के कारण देश की जनसंख्या का एक हिस्सा अभी भी गरीब बना हुआ है। इस उच्च जनसंख्या के कारण देश के विकास में अनेक बाधाएं हैं। ऐसे हाल में भी ये सच है कि देश प्रगति कर रहा है और निश्चित रूप से भारत इस पर गर्व कर सकता है। एक समृद्ध देश होने और एक बड़ी आबादी होने के बावजूद जो देश की अर्थव्यवस्था को नीचे खींचती है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से जल्द ही दुनिया के प्रमुख विकसित देशों में से एक बन जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न विषयों पर जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आप सभी के समर्थन के लिए तत्पर हैं। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।